भयंकर दुश्मनी के बाद भी क्यों साथ रहते हैं गरुड़ और शेषनाग। गरुड़ और नागों की दुश्मनी सबसे प्राचीन है, फिर भी दोनों साथ रहते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही गरुड़ और नागों के बीच दुश्मनी की बात कही जाती है। माना जाता है कि गरुड़ और नागों के संबंध शुरू से ही खराब रहे हैं, लेकिन फिर भी गरुड़ और नाग साथ रहते हैं। नाग और गरुड़ दोनों ही ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। जहाँ एक और 1000 नाग ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के पुत्र हैं, तो वहीं दूसरी ओर गरुड़ माता वनिता के पुत्र हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नाग माता कद्रु ने गरुड़ माता वनिता से एक शर्त लगाई थी, जिसमें छल से माता कद्रु ने माता वनिता को हराकर उन्हें दास बना लिया था। दरअसल हुआ यूं, माता कद्रु और गरुड़ माता वनिता के बीच इस बात को लेकर शर्त लगी थी कि भगवान सूर्य के रथ में लगे 7 घोड़ों का रंग सफ़ेद है या काला। माता कद्रु का कहना था कि सूर्य के घोड़ों का रंग काला है, तो वहीं माता वनिता का कहना था कि सूर्य के रथ में लगे घोड़े सफ़ेद हैं। हालांकि माता वनिता की बात सत्य थी, इसका आभास माता कद्रु को भी हुआ, तो उन्होंने अपने पुत्रों से वनिता माता के साथ छल करने को कहा, जिसके तहत उन्हें अगले दिन जब सूर्य के घोड़े समुद्र से निकलते तो नागों को उनसे लिपट जाना था। इससे घोड़े दूर से देखने पर काले लगते और माता कद्रु शर्त जीत जाती। हुआ भी ठीक ऐसा ही। माता कद्रु शर्त जीत गई और माता वनिता के साथ साथ गरुड़ भी नागों के दास बन गए। हालांकि बाद में ऋषि कश्यप के सच सामने लाने के बाद माता वनिता और गरुड़ को दासत्व से मुक्ति मिल गई। तो ये था पहला कारण गरुड़ और नागों के साथ रहने का। धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जहाँ एक और गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, तो वहीं शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है। इस कारण से भी गरुड़ और नाग खास तौर पर शेषनाग साथ रहते हैं। तो ये था गरुड़ और नागों के साथ रहने का कारण। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।